2 महीने पहले मेरी बॉडी कुछ इस हालत में आ चुकी थी और इन 2 महीनों में मैंने लगभग 10 केजीज वेट गेन किया है और जिसके बाद मेरी बॉडी अब कुछ इस हालत में आ चुकी है। अब 2 महीने में 10 केजीज वेट गेन करना एक एक्टोमॉर्फ्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, पर मैंने किया और ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती रही। इसके अलावा भी मैंने कुछ और मिस्टेक्स की जिनकी वजह से मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। उनके बारे में आज मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनको मुझे फेस करना पड़ा और वो कौन सी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आई, जिससे कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के एक हेल्दी वे में अपना मसल गेन कर सको। देखो 3 बॉडी टाइप्स होती हैं। एक एक्टोमॉर्फ्स जिनको वेट गेन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, दूसरे एंडोमॉर्फ्स जिनको वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और तीसरे आते हैं मीजोमॉर्फ्स जो सबसे लकी होती है इस मामले में और उनका मसल और फैट मोस्टली टाइम बैलेंस रहता है अनटिल अनलेस कि वो कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ न करें। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़। अरे मैं एक एक्टोमॉर्फ हूं और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। एक्टोमॉर्फ्स वो लोग होते हैं जो बहुत ही पतले दुबले होते हैं और आसानी से वेट गेन नहीं कर पाते हैं। इनको आसान भाषा में हम हार्ड गेनर भी बोलते हैं। अब देखो, एक टाइम पर मेरा बॉडी वेट 63 केजी था और उसके बाद कुछ रीजन की वजह से मैंने जिम जाना बंद कर दिया, इवन होम वर्कआउट भी बंद कर दिया और डाइट भी मैं मैनेज नहीं कर रहा था और ऐसा लगभग 3 से 3.5 महीने हुआ, जिस बीच मेरा मसल लॉस भी हुआ और बॉडी वेट घट करके सिर्फ 59 केजी रह गया था। अब जब दिसंबर 15 को मैंने रीस्टार्ट किया तब मेरा मेन टारगेट था कि मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वेट गेन कर पाऊं, पर उस वक्त मैंने ये गोल फिक्स नहीं किया था कि मुझे सिर्फ मसल ही गेन करना है, बल्कि मुझे वेट स्केल पर अपना वेट गेन करना था, जो कि अगेन एक मिस्टेक ही है। हालांकि मुझे पता था कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट मैं प्रैक्टिकली ये खुद से देखना चाहता था और उन लोगों के लिए क्लियरली दिखाना चाहता था जो बहुत ही जल्दी से वेट गेन करना चाहते हैं। अब देखिए, सिंपल सा रूल है कि हमको वेट गेन करने के लिए कैलोरिक सरप्लस में रहना पड़ता है और उसके लिए मैंने लगभग 800 से 1000 कैलोरिक सरप्लस में कंज्यूम करना स्टार्ट किया था। यानी जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे लगभग 800 से 1000 कैलोरीज मैं एक्स्ट्रा लेने लगा था और वो भी होल फूड से और क्लीन फूड से। मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया, ना ही कोई मास गेनर लिया, बट हाँ, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए मैंने बे प्रोटीन जरूर लिया था। अब मसल मेमोरी की वजह से मेरा वेट 62 से 63 केजी तक बहुत ही जल्दी बढ़ चुका था, बट उसके बाद आती है रियल प्रॉब्लम। जब मेरा वेट भी आसानी से नहीं बढ़ पा रहा था और मैं अगर ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था तो मेरे को प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। अब देखो, हमारी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट में ही मसल टिश्यूज को बना सकती है और एक्स्ट्रा कैलोरीज को वो फैट के रूप में स्टोर करने लग जाती है और यही मेरे साथ होने लगा था, जिससे कि मसल्स के साथ साथ मैंने काफी ज्यादा फैट मास भी गेन कर लिया था। हालांकि फैट होने के बाद भी आप मेरी कंडीशनिंग देख सकते हैं जो कि काफी हद तक ठीक है, बल्कि आप स्टिल थोड़े एब्स भी नोटिस कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि मैंने अच्छा खासा मसल मास भी गेन किया है। अब ये सब करते हुए मुझे प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस हुई थी उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव इश्यूज। अब देखो, मैं इतना सारा फूड खा रहा था जिसकी वजह से मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज होने शुरू हो गए थे और कई बार मुझे बहुत ज्यादा ब्लोटिंग भी फील होती थी, खास करके वर्कआउट के टाइम भी। सेकंड प्रॉब्लम जो कि आप लोग देख ही चुके हैं कि मैंने बहुत ज्यादा फैट गेन कर लिया था, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है। अगर आप वेट स्केल पर भी वेट गेन करना चाहते हैं तब भी आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मसल गेन करें और कम से कम आप फैट गेन करें। और अब मैं अगले 1 से 2 महीने में इन्हीं मिस्टेक्स को ठीक करने वाला हूं, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या अप्रोच रखनी है जिससे कि आप हेल्दी वे में अपना मसल गेन कर पाएं और प्रॉब्लम से दूर रहें। देखिए, सबसे पहले तो बहुत जल्दी से वेट गेन करने के चक्कर में ना रहें, बल्कि एक स्लो एंड स्टडी वे में ही अपना मसल गेन करें। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले सकते हैं सरप्लस में, जिससे आपका वीक में 400 से 500 ग्राम वेट गेन हो जाएगा और महीने में आप 2 किलो तक गेन कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप बिल्कुल अभी से जिम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हो सकता है थोड़ा सा और ज्यादा वेट गेन कर लें और आप क्वालिटी मसल मास भी गेन करेंगे विदाउट फैट के। इसके अलावा खाना क्लीन एंड हेल्दी रखें और साथ ही सैलेड्स को अपने फूड में जरूर ऐड करें, जिससे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज कम से कम होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे। साथ ही वीक में मिनिमम 2 से 3 दिन कार्डियो जरूर करें 10 से 15 मिनट के लिए, और कार्डियो मीडियम पेस रखें, ज्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा वर्कआउट प्लान एक सही बैलेंस में रखें, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की भी जरूरत नहीं है और बहुत कम वर्कआउट करके भी आपका कोई भला नहीं होने वाला है। इन चीजों को फॉलो करके आप एक इजी वे में अपना मसल गेन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आप बहुत ही फास्ट गेन करना ही चाहते हैं तो इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाइट प्लान मिल जाएगा जिसमें आपको लगभग 2500 कैलोरीज मिल जाएंगी एक सही बैलेंस डाइट के साथ में, जिसमें मैक्रोज आपको काफी बैलेंस मात्रा में मिलेंगे। अगर ये आपके लिए पूरी तरह से सूट करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो आप थोड़े से मॉडिफिकेशन करके अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली गूगल पर जाएं, वहां सर्च कर सकते हैं कैलोरी कैलकुलेटर और वहां अपनी डिटेल्स को फिलअप करके आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी एक फुल मसल बिल्डिंग प्रोग्राम लेकर के आने वाला हूँ यूट्यूब पर ही, जिसमें आपको वर्कआउट, डाइट, सप्लीमेंट्स और वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको मसल गेन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो वेट कीजिए उस प्रोग्राम का और चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट रहिए। ये एक तरह से मसल बिल्डिंग का फुल कोर्स होगा जिसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आपका मसल लॉस किन किन गलतियों से होता है ये जानने के लिए आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, और कौन सा वर्कआउट स्प्लिट आपके लिए मैक्सिमम रिजल्ट देगा ये जान सकते हैं आप ये वाला वीडियो देख करके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।